हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकूदी। बीकूदी आज आपके सामने एक ऐसे विषय को लेकर आई है जिस विषय में लोगों के अपने अपने विचार भी हैं और उसको कोई लोग सही और कुछ लोग गलत कहते हैं। उसके लिए वो अपने अपनी एक तरह की राय रखते हैं या फिर उसको जस्टिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी के होते हुए किसी और से संबंध बना रहा है या जो पत्नी है वो अपने पति के होते हुए किसी और से संबंध बना रही है, इसको कहते हैं इलीगल रिलेशन यानी कि अवैध संबंध। क्या ये सही है या गलत? आज हम इसी विषय में बात करेंगे। अगर आपके दिल में प्यार नहीं है और आप किसी दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं तो ये एक तरह का व्यभिचार है, यानी कि एक कैरेक्टरलेस की निशानी है। आपने सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए या कहें कि कुछ भावनाओं में बहकर या एक कमजोर पल में आकर आपने अपने जीवन को एक ऐसे पहलू के आगे हवाले कर दिया जो जरूरी नहीं था। आदमी हो या औरत, दिल से अगर बिना प्यार के किसी को अपने किसी दूसरे व्यक्ति के पास अपने किसी कमजोरी के वश अपने आप को समर्पित करता है या करती है तो वो एक व्यभिचारी में व्यभिचार के रूप में सामने आता है। जो भी आप काम करते हैं उसका एक नतीजा तो जरूर निकलता है, ये बात तो आप सब मानते होंगे। लेकिन अधिकतर लोग जब नतीजे सामने आते हैं तो नतीजों का सामना करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। हर कोई अपनी क्लेरिफिकेशन देगा कि पत्नी लड़ाकू थी या पत्नी कहेगी कि पति जो है वो उसे दिन रात पीटता था। इस तरह से आप अपने आप को, जो आपने काम किया, उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसे हालात चाहते हैं जिसका वो मजा ले सके। फिर कोई इंसान अपने लिए किए गए कार्य को अगर नतीजों से खुश नहीं है, उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि लीगल रिलेशन के बाद भी आपको कोई खुशी नहीं मिलती, तो फिर ये आप खुद सोचिए कि ये तो आप अपने साथ बेवकूफी ही कर रहे हैं या आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। मूर्ख वो होता है जो अपने ही खिलाफ काम करता है। कोई भी इंसान जो खुद को अपने खिलाफ कर लेता है या कर लेती है क्योंकि आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसी चीजों का चुनाव कर लेते हैं जो आपने सिर्फ इसलिए की कि आप भावनाओं में बह गए थे या आपके किसी एक पहलू ने बहुत कमजोर पक्ष आपका रहा था जिस कारण आपने वो कदम उठाया। रात को अगर आज के दिन वो आपके लिए वो सही लग रहा है तो आप सुबह उठते हैं तो आपको लगता है कि ये मैंने गलत काम किया। तो आप खुद बताइए कि ऐसा कोई भी काम आपके खिलाफ ही तो हो रहा है, आप एक तरह से बेवकूफी सिद्ध हो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्यार, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपके रिलेशन में प्यार नहीं है और सिर्फ आप ऐशो आराम के किसी कमजोरी वश आप इस काम को कर रहे हैं, किसी और से रिलेशन बना रहे हैं, तो कुछ लोग ये कहेंगे कि प्यार एक ही बार तो नहीं होता, अनेकों बार होता है। बिल्कुल सही कहा कि प्यार एक बार नहीं अनेकों बार भी हो सकता है। लेकिन तब ये चाहे औरत हो या आदमी हो तो फिर इसको दूसरे पक्ष के प्रति भी यही पैरामीटर लागू करना चाहिए। अगर औरत इस तरह से अपना देती है कि भी मेरे को इससे नहीं, इसके साथ भी औरों से भी प्यार हो सकता है, तो फिर उसको आदमी को भी ये छूट देनी होगी कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो फिर और आदमी जो है उसको भी किसी और से प्यार हो सकता है। लेकिन जब भी ऐसे कुछ बातें आती हैं तब हमसे दूसरे वाले पक्ष को, चाहे औरत हो या आदमी, दूसरे वाले पक्ष को हम ये लिबर्टी देने की कोशिश नहीं करते और ना ही चाहते हैं कि दूसरा ऐसा पक्ष कोई काम करे। अपने संबंधों को वो जायज ठहराने के लिए अनेकों अनेक तर्क देते हैं, अनेकों अनेक लॉजिक देते हैं। तो फिर वही जो सबसे बड़ी बात सामने आती है, जब ये नतीजे जो बहुत ही भयानक सिद्ध होते हैं, जो आपने कमजोरी में और एक सिर्फ एक पहलू के आगे झुककर या शरीर के या मन के या किसी कमजोर पक्ष में आपने किसी से बना लिए हैं रिलेशन, जब ये इसके नतीजे आते हैं तो आप उसको स्वीकार करने की कोशिश ही नहीं करते। और आप खुद सोचिए कि जो चीज नतीजे आपको खुशी नहीं दे रहे, जिसके करने के बाद आपको खुशी नहीं, बाद में एक तरह का दुख या आपको एक तरह का पछतावा महसूस होता है, वो संबंध कैसे सही हो सकते हैं? आपको अपने जीवन को समझदारी से जीना होगा, क्योंकि पाप और पुण्य क्या है, इसका एक सिंपल सा तरीका, अगर आपने अपने जीवन को नासमझी से जिया तो पाप है, और अगर आपने उसको समझदारी से जिया तो आप एक पुण्य के भागीदारी हैं। कोई भी चीज सही या गलत नहीं हो सकती, क्योंकि हर किसी ने अपने मन में सही और गलत की अपनी अलग अलग डिफिनेशन बना रखी है। लेकिन इस बात को आप मानते हैं कि जब भी आप किसी रिलेशन में या जब भी आप कोई काम करते हैं, उसके नतीजों के बाद जो आपको महसूस होता है, खुशी या दुख, वो तो आपको खुद ही भोगना पड़ता है। तो जब भी आपने समझदारी से कोई निर्णय लिए या आपने सिर्फ एक पल की कमजोरी के कारण एक सिर्फ मन की बात सुन ली या अपने शरीर की बात सुन ली, उसके बाद आपने जो काम किया और उसके बाद अगर आप अगले दिन उठे और आपको लगा कि ये मैंने गलत कर दिया, तो आप खुद सोचिए, तो आप अपने शरीर के साथ या अपने आप की आप बेवकूफी भरा अपने जीवन के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो
बेवकूफ़ी और मूर्खता से भरी है। सिर्फ़ एक पल के आवेग में या एक पल के आप शरीर के या मन के आवेग में आकर आपने की, वो आपने बेवकूफ़ी भरा ही काम किया। उसके बाद आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मिल जाए जिसके कारण आप अपनी जो ये आपने काम किया है उसको एक लॉजिकली मतलब मैं उसको एक सही सिद्ध करने के लिए वो ऐसे लोगों को ढूँढता है, ऐसे लोगों के थॉट्स पढ़ता है या ऐसे लोगों की बातें करता है कि देखो जो अपने आप को क्लियर करने के लिए या अपने आप को सही साबित करने के लिए कि ऐसा कोई मेरे को मिल जाए जिससे कि मैं अपनी बात को सही साबित कर सकूं। लेकिन हमेशा वो ये बात भूल जाता है कि अगर आप इस तरह से खुद को सही साबित कर रहे हैं तो जो दूसरा पक्ष है आपके जीवन में उसको भी यही आपको अधिकार देना होगा। तब आप समझेंगे कि हाँ, मैंने अगर ये काम किया तो दूसरे के जीवन में भी ये घटना हो सकती है, वो भी किसी कमजोरी में या अपने जीवन के किसी शरीर के किसी कमजोर पल में ये काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर स्त्री हो या औरत दोनों का ही दोगलापन दिखता है। आप बेवकूफ़ जैसा महसूस करते हैं क्योंकि खुद देखिए आप अगर आपने रात को कोई काम किया और सुबह आपको लगता है कि ये मैंने गलत काम किया तो ये तो आपने अपने जीवन के साथ बेवकूफ़ी की है। ये ही जीवन को नासमझी से भरा हुआ जीने का तरीका है। हमें अपने जीवन को समझदारी से जीना होगा। सिर्फ एक खास पल में या एक सिर्फ शरीर की एक छोटी सी जरूरत के लिए अगर हम उस धरातल उस कमजोरी के उस पल में कहीं ऐसे गिर जाते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा या हमको लगता है कि हमने बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया था, तो आप खुद सोचिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो कमेंट के द्वारा आप हमें बताएंगे कि ऐसे रिलेशनों के बारे में आपका क्या कहना है और आप इस विषय में क्या कहते हैं। हमारा तो यही विचार है कि जीवन बहुत छोटा सा है, इसको समझदारी से जिया जाए और इसके जो भी परिणाम हो उसको या तो फिर अगर आप हिम्मत रखिए उसको आप उसके तरीके जो उसके बाद का जो नतीजा या रिजल्ट आता है उसको आप फेस करने की कोशिश कीजिए, उससे भागिए मत। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।